हेलो सेवेंथ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। सो स्टूडेंट, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है, साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7, वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। सो प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे क्लाइमेट होता क्या है और किस तरीके से अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट एनिमल वहां पर सरवाइव कर पाते हैं। सो चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे द पोलर बियर एंड द पेंगुइन्स, कि जब पोलर रीजन के अंदर जो पोलर बियर होता है, जो पेंगुइन होता है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, जिस वजह से ये सरवाइव कर पाते हैं ऐसे एनवायरमेंट में, ऐसे क्लाइमेट में। इनका अडेप्टेशन किस तरीके का होता है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। सो पढ़ते हैं पोलर बियर और पेंगुइन्स के बारे में। बात करूं अगर मैं पोलर बियर की, तो पोलर बियर हो चाहे पेंगुइन हो, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्टली पूछा जा सकता है इन दोनों में से, तो आपको ये अच्छे से पढ़ के जाने एग्जाम में, कोई भी कमी नहीं छोड़नी इन दोनों में। देखो भाई पोलर बियर के बारे में, the white fur of the polar bear make it easier for them to hide in snow and therefore save them from the predators. आपने देखा होगा कि जो पोलर बियर्स होते हैं उनके वाइट कलर के फर होते हैं और जो स्नो होती है वो भी वाइट कलर की होती है। सो इसीलिए जो इनके वाइट कलर के फर होते हैं वो इजीली उनको हेल्प करते ताकि वो अपने प्रीडेटर से, अपने जो उनके शिकारी होते हैं उनसे छिप सके। ठीक है, इन द सेम वे इट मेक इट इजियर फॉर देम टू कैच देयर प्रे। और वो जिस तरीके से छिप जाते हैं उसी तरीके से छिप के शिकार भी कर सकते हैं, अपने प्रे को भी ढूंढ सकते हैं, कैच कर सकते हैं। ठीक है, द पोलर बियर हैव 2 लेयर ऑफ थिक फर ऑन देम सो दैट दे कैन सर्वाइव एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन। पोलर बियर की जो थिक फर होती है उनकी 2 लेयर होती है जो उन्हें वार्म पैदा करती है उनकी बॉडी के अंदर, और जितनी भी जो एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन होती है पोलर रीजन की, वहां पर वो सरवाइव करने में हेल्प करती है। ओके, जो पोलर बियर होते हैं उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा हैवी होती है। सो इस वजह से वो क्या करते हैं, स्लोली मूव करते हैं और ज्यादा टाइम तक वो रेस्ट करते रहते हैं, जिस वजह से जो उनके थिक फर होते हैं वो ओवर हीटेड नहीं होने देते। ठीक है, द पोलर बियर मूव स्लोली एंड रेस्ट लॉट सो दैट दे डू नॉट गेट ओवर हीटेड बिकॉज ऑफ देयर थिक फर। क्लियर है? सो नेक्स्ट देखो, द पोलर बियर ऑफन स्विम और वार्म डेज टू कीप देमसेल्फ कूल। भाई देखो, जब वो ज्यादा कूल के अंदर रहते हैं तो वो उस टाइम पर क्या करते हैं, जब गर्मी आती है तो उस टाइम पर वो ज्यादातर स्विमिंग करते हैं ताकि वो अपने आप को ठंडा रख सके, क्योंकि उनकी बॉडी क्या करती है, जो स्नोफॉल होता है उसके अंदर जो कोल्ड होता है एक्सट्रीम, उसको ही अडॉप्ट कर लेते हैं, उसके बाद उनको वार्म कंडीशन में रहने में प्रॉब्लम आती है। The paws of the polar bear are large and hide so that it can swim as well as walk easily in the snow. जो पोलर बियर होता है ना, उसके पंख होते हैं जो, वो बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं और वो वाइड चौड़े भी होते हैं, जिस वजह से वो इजीली स्विम भी कर सकते हैं और उनको छिपा के अपनी बॉडी से अटैच करके वो इजीली वॉक भी कर सकते हैं स्नो के ऊपर। ठीक है, so the polar bear can swim underwater as well because it can keep its nostril closed for a long time. जो पोलर बियर होते हैं वो बहुत ज्यादा पानी के अंदर तक भी स्विम कर सकते हैं, क्योंकि जो उनके नाक होते हैं ना, वो अपने नाक को लॉन्ग टाइम तक बंद कर सकते हैं। मीन्स जो उनका श्वसन प्रक्रिया होती है, सांस लेने की, ब्रीथिंग की जो पावर होती है, वो अपने ब्रीथ को लॉन्ग टाइम तक रोक के रख सकते हैं। द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल ऑफ पोलर बियर मेक इट पॉसिबल टू लोकेट इट प्रे ड्यूरिंग सच हार्श वेदर्स। पोलर बियर्स की जो स्मेल सेंस होती है, उनको दूर से ही स्मेल आ जाती है, तब उनको पता चल जाता है कि उनका प्रे किस लोकेशन के अंदर है।
ये जब उनके जो हार्श वेदर का मतलब होता है, जो कठोर वेदर होता है ना, उस टाइम पर जब उनको अपने प्रे की नीड होती है, तो सूंघ के ही, श्वसन के द्वारा ही बता सकते हैं कि किस तरफ उनके प्रे है। ओके, सो जो पोलर बियर होता है वो समथिंग इस तरीके के, जो हमने पढ़ा है ना सारा का सारा, वो इस पिक्चर के अंदर भी बता रखा है कि इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इट हेल्प द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे, इट हैज लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प कलर, जो किस चीज में हेल्प करते हैं, दीज हेल्प इन टू वॉक ऑन आइस, इट हैज लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन, जो क्या होता है, एक फैट की लेयर होती है उसकी स्किन के अंदर, जो हेल्प करती है, द फैट इंसुलेट इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट वार्म, क्या होता है कि वो अपनी उसकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा कोल्ड होता है वो कोल्ड उनकी बॉडी तक ना पहुंच पाए। थिक लेयर ऑफ फर होते हैं इनके, 2 लेयर होती है थिक, ठीक है। सो क्या करते हैं वो, जो कोल्ड वेदर होता है उसमें उनको वार्म करते हैं। व्हाइट फर इट नॉट इजीली विजिबल इन स्नो व्हाइट बैकग्राउंड, कि व्हाइट फर इसीलिए उनका कलर व्हाइट इसीलिए होता है ताकि वो आइस के अंदर छिप सके और अपनी प्रेडेटर होते हैं और उनके जो प्रे होते हैं उनको दिख ना सके। ठीक है, ये सारा का सारा एक ओवरव्यू था जो हमने लास्ट 2 स्लाइड्स में पढ़ा था। नेक्स्ट देखते हैं पेंगुइन्स के बारे में। अब आती है बारी पेंगुइन्स की। जो पेंगुइन्स होते हैं वो भी वाइट कलर, वाइट होता है, उनका भी वाइट कलर होता है ताकि वो भी स्नो के अंदर छिप सके। द पेंगुइन्स आर ऑल्सो वाइट इन कलर सो दैट दे कैन हाइड इन द स्नो, ठीक है। दे हैव थिक स्किन विद लार्ज फैट कंटेन इन देयर बॉडी सो दैट दे कैन सर्वाइव द कोल्ड वेदर इजीली, कि जो उनकी स्किन होती है ना वो क्या होती है, थिक होती है, पतली होती है, और लार्ज फैट होता है उनकी बॉडी के अंदर, जिस वजह से वो कोल्ड वेदर के अंदर लॉन्ग टाइम तक इजीली सरवाइव कर पाते हैं। ओके, जो पेंगुइन होते हैं वो हमेशा झुंड में रहते हैं, क्राउड में रहते हैं, ताकि वो जो उनकी जो इकट्ठा रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, तो उनकी वजह से जो वार्म मिलती है उनको, वो उनको कोल्ड से दूर रखती है। The penguin generally live in a crowd or nest closely so that they can stay warm. किससे दूर रह सके वो, ठंड से दूर रह सके और गर्म रह सके। The penguin have webbed feet with allow them to swim. जो उनके पैर होते हैं आपने देखा होगा ना, जालीदार समथिंग इस टाइप के होते हैं जो उनके पैर होते हैं, ऐसे ही होते हैं ना, तो ये क्या होते हैं, थोड़े से जालीदार होते हैं जो उनको स्विम करने में हेल्प करते हैं, तैरने में हेल्प करते हैं। ओके, देन ये समथिंग उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जो सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी है ना वो सारी की सारी एक डायग्राम के अंदर ही फिट है। देखो क्या क्या दे रखा है। जो ये पेंगुइन्स हैं ये क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ताकि जिस वजह से जितने भी स्पेशल ब्लड एंड मसल टिश्यू होते हैं वो इनकी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, ऑक्सीजन करने में हेल्प करते हैं। जब वो पानी के अंदर होते हैं तो वो ऑक्सीजन उनको पानी के अंदर सरवाइव करने में हेल्प करती है। ठीक है, इसके बाद वर्म की बात करें तो वो झुंड में रहते हैं हमें पता है, और जो उनकी बॉडी होती है, जो उनके फेदर होते हैं वो ऑयल कोटेड होते हैं। ओके, जो ऑयल कोटेड होते हैं वो क्यों होते हैं, ताकि वो ठंड से बच सके, गर्म रह सके। ठीक है, तो पॉकेट ऑफ एयर अंडरनीथ देयर फेदर, जो उनके फेदर होते हैं उनके अंडरनीथ होती है, विच होल्ड द हीट, जो क्या करके रखते हैं, हीट को होल्ड करके रखते हैं। जो इनके देखो ये होते हैं ना हाथ, पंख होते हैं जो, ठीक है, और ये छोटे छोटे होते हैं, ये ऑयली कोटेड होते हैं, और जो गर्मी होती है, जो कोल्ड होता है उससे बचाने में उनकी हेल्प करती है। वाटर की बात करें तो इजीली मूव कर सकते हैं। इनकी हैवी सॉलिड बोन्स होती हैं जो इजीली मूव कर सकती हैं। 2 पैर होते हैं इनके, पेयर ऑफ विंग होते हैं, पंखों के पैर होते हैं ताकि वो प्रॉपरली पानी के अंदर फॉरवर्डिंग कर सके। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ठंड से बच सकते हैं। वाटर प्रूफ फेदर होते हैं ताकि वो इजीली स्विम कर सके। ठीक है, फिर उसके बाद डाइट की बात करें तो डाइट के अंदर वो फिशेस को खाते हैं, क्रिल को खाते हैं, स्क्वैड्स को खाते हैं। प्रोटेक्शन की बात करें तो ये ग्रुप में रहते हैं। ग्राउंड अराउंड द एग्स, अपने एग्स की खुद ये ध्यान रखते हैं, झुंड बना के रहते हैं, वो एक दूसरे के एग्स की हेल्प करते हैं, ध्यान रखते हैं।
स्विमिंग जिगजैग थ्रू द वाटर, पानी के अंदर जिगजैग तरीके से वो रहते हैं, स्विमिंग करते रहते हैं। ठीक है, ये था ऑल अबाउट पेंगुइन्स। मेरे ख्याल से तो देखो ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, थोड़ा सा उनकी पिक देखो और इसको ऑब्जर्व करो और लिख दो सारी की सारी चीजें भाई। और अगर इस तरीके से अगर आप लिखोगे ना तो एग्जामर थोड़ा सा इम्प्रेस होगा आपसे और मार्क्स भी अच्छे देगा। ठीक, तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट अगर किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता दें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। क्लास कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।